हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल कृष्णा फॉस्कैम। इनका Q4 का रिजल्ट आ गया है और Q4 की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द Q4 परफॉर्मेंस, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल। सो बिजनेस मॉडल इज सिंपल है। ये फर्टिलाइज़र बनाती है कंपनी। तो बेसिकली 3 तरह के फर्टिलाइज़र बनाती है, SSP, DAP और NPK। सो DAP इज़ बेसिकली ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र है, जिसे हम यूरिया भी बोलते हैं, जिसमें मतलब कुछ 18% के आसपास नाइट्रोजन होती है और बाकी फास्फोरस वगैरह होता है। जबकि NPK इज़ मोर ऑफ अ मिक्स एंड मैच, जिसमें जितना किसी क्रॉप को चाहिए या किसी सॉइल हेल्थ के अकॉर्डिंग जितना NPK चाहिए, उस हिसाब से डिफरेंट वेरिएशन बनते हैं। तो दिस इज़ द NPK एंड SSP अगर दूसरा तरह का फर्टिलाइज़र है। तो ये 3 तरह के फर्टिलाइज़र बनाती है। एंड कंसिडरिंग ये दे एक्चुअली इसकी 2 कंपनी है, ग्रुप कंपनीज। एक ये कृष्णा फास्फो और दूसरा है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। बोथ द कंपनीज आर डूइंग वेल। मतलब अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो Q4 में देयर रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 59%, इनफैक्ट 60%। एबिटा हैज़ ग्रोन बाय 59% और पैट ग्रोन बाय 152%। पैट के अंदर उनका कुछ पुराना टैक्स वैक्स का रिवर्सल है, तो रेफरेंस नंबर शुड भी अराउंड 59% पैट का ग्रोथ। फुल ईयर की भी बात करेंगे तो फुल ईयर में भी रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 78%, एबिटा 62% एंड पैट 108%। तो कंपनी इज डूइंग फिनोमिनली वेल। एंड कंपनी अभी जो ट्रेड कर रही है वो 19 के पी पे ट्रेड कर रही है आफ्टर कमिंग दिस रिजल्ट एंड एवरीथिंग। एंड अगर प्रोजेक्शन वगैरह की बात करूं तो प्रोजेक्शन जो मैनेजमेंट दे रहा है, उस प्रोजेक्शन पे आने से पहले इनके ग्रोथ लीवर बताता हूँ। सो वन इज ग्रोथ लीवर फ्रॉम देम इज इन्होंने इनकी जो करंट कैपेसिटी है वो कुछ अगर मैं SSP जो फर्टिलाइजर है उसकी बात करूँ तो 107% पे चल रही है और बाकी NPK और फॉस्फोरस की जो कैपेसिटी है वो अराउंड 70% के आसपास चल रही है। तो मतलब ग्रोथ के लिए दे हैव डिसेंट कैपेसिटी अवेलेबल 30% के आसपास। बट ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने एक नई फैसिलिटी लगाई है NPK की, जो कि अप एंड रनिंग हो गई है। मतलब 31 मार्च को वो कैपेसिटी चालू हो गई है, तो उससे 50% उनको और कैपेसिटी मिल गई है। सो फ्रॉम देयर इनको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू करने के लिए नेक्स्ट ईयर दे हैव अ डिसेंट कैपेसिटी अवेलेबल। सेकंड जो है ये मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। मतलब जो यूरिया बनाने के लिए या फर्टिलाइजर बनाने के लिए एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके लिए भी उन्होंने डिसेंट कैपेसिटी लगाई है और उसकी भी 30% कैपेसिटी के आसपास इंक्रीज हो गई है। सो फ्रॉम दैट पे एज फार एज रॉ मटेरियल इज कंसर्न, जो रॉ मटेरियल मतलब इसमें लगता है, वन इज ओबियसली द फास्फोरस लगता है, अमोनिया लगता है। तो दोनों के लिए इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। प्लस अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया में ओबियस इन्होंने जो ग्रीन अमोनिया बनने वाला है आपसे फॉर द कार्बन एमिनेशन नॉर्म एंड दिस एंड दैट। तो एंड ओबियसली वो डोमेस्टिकली बनेगा तो उससे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। तो उसके लिए में इन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बट वो फैसिलिटी 3 साल बाद में चालू होगी। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव अभी उसमें देर इज सम टाइम टू गो। सो दैट्स अबाउट देयर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एंड इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कंपैरेटिवली अदर दूसरी जो कंपनियों की बात करें जो फर्टिलाइजर बनाती है, जैसे चंबल फर्टिलाइजर है, GNFC एंड ऑल दीज कंपनियों से काफ़ी बेटर है। उसका ओनली शेयर रीजन मैनेजमेंट कहता है कि वन इज दे आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड व्हेन इट कम्स टू द सल्फ्यूरिक एसिड एंड सेकेंड इज देयर कॉस्ट जो कंस्ट्रक्ट है दैट इज क्वाइट एफिशिएंट। नाउ कमिंग टू द रीसेंट हेडविंड्स, वन इज ऑब्वियसली ये वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड एवरीथिंग, उससे पहले अमोनिया को लेके थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था, नेचुरल गैस को लेकर रेस्ट्रिक्शन था। बट मैनेजमेंट हैज कंफर्म कि दे ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ गॉट द फुल सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस। एट द सेम टाइम अमोनिया की सप्लाई भी काफ़ी वो हो जाएगी, मतलब कंटिन्यू हो जाएगी। तो देर इज नो रिस्क पर से फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। बट ऑब्वियसली देर आर रिस्क व्हेन इट कम्स टू the raw material prices, because one is obviously availability is there, but at the same time उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी। अब कॉस्टिंग उनकी परस्पेक्टिव से आते हैं तो वन इज मैनेजमेंट कैटेगोरिकली सेड कि कंसीडरिंग दिस इज अ मोर ऑफ अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, दे कांट इंक्रीज प्राइस जस्ट लाइक दैट। तो द प्राइस विल इंक्रीज ग्रेजुअली इट विल नॉट इंक्रीज जस्ट इन वन क्वार्टर। एंड सेकेंड इज गवर्नमेंट गिव्स द सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स, सो दैट ऑल्सो गवर्नमेंट हैव ऑलरेडी डिक्लेयर। तो दे सेड कि हो सकता है Q4 का उनका मार्जिन इम्पैक्ट हो जाए, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया है बट MRP भी ऑन लेवल नहीं बढ़ा सकते या लिमिटेड वे में बढ़ा सकते हैं, और सब्सिडी ऑलरेडी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुकी है। तो Q4 की प्रॉफिटेबिलिटी में देयर कुड बी इम्पैक्ट, but they say come Q2, Q3, Q4 they will able to gradually increase the MRP. So from Q2 से Q4 के अंदर there will not be impact.
As far as the demand and revenue is concerned, they are saying there is a very robust demand. So demand perspective से कोई challenge नहीं है. Farmer wants to use, government is pushing. There is this Pulse Atmanirbhar Pulse program and all that. So demand में there is no problem. Even somebody asked about the monsoon as well. So that it will be 95% of the long term average. From that perspective also management said कि सारे reservoirs में पूरा पानी भरा हुआ है. तो मतलब for irrigation perspective there is no challenge. So means revenue visibility management said perfect है. EBITDA there will be some impact in terms of the margin and stuff like that. As far as this thing is concerned, रॉ मटेरियल सप्लाई इट इज देयर बट प्राइस की वजह से मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा. कैपेसिटी इज रिसेंटली अवेलेबल, द न्यू कैपेसिटीज अप एंड रनिंग. सो फ्रॉम दैट perspective management is quite comfortable, and they said that we are one of the sort of best backward integrated plan and stuff like that. As far as the revenue projection is concerned, मतलब last year they have grown like 80% full year में, profitability 100% से बढ़ी. Management gave a modest what you call revenue target in between 25 to मतलब once they said 40% के आसपास, second time they said 25 to 30%. So let's assume that 25% के आसपास का revenue growth will come in next year. At the same time there will be some impact when it comes to margin. So उसका impact भी ले लें कि 5% के आसपास profitability में impact आ जाएगा on account of the raw material price increase and they will not able to pass on. Then also profitability should increase by 20%. Now stock is trading at 20 का multiple, so from that perspective PAC comes 1. But at the same time, we need to mindful of this, that this business is completely government regulated. Their subsidy comes after 3 months delay. There are other pieces as well. So obviously there will be discounting, or there will be sort of lower P given to the business always. It will not be higher P. But from that perspective, the growth basis the past year growth, the investment in the business and the kind of growth they are doing seems to be the a value play. At the same time, growth and everything. No buy and sell recommendation, but good number for Q4 and full year, and good growth lever. Thank you.